स्वागत है सबका। शुरुआत करेंगे। हर तूफान में कोई है जो संभालता है, जो तुम्हें थामे रखता है। एक भक्त को, एक प्रेमी को ये बात आसानी से दिखाई पड़ती है कि तूफान है, मैं विवश हूं, मैं नाकुच हूं, लेकिन कोई है जो मेरा ख्याल रख रहा है, जो मुझे थामे हुए। लेकिन तूफान किसका है? कौन देता है तूफान? कौन लाता है जीवन में तूफान? कोई तो है जो उस तूफान का भी रचेता है। थामने वाले की तो बात समझ में आती है, प्रेमी उसे आसानी से समझ लेता है। लेकिन तूफान देने वाले की बात समझ में आते आते समझ में आती है। जीवन चला जाता है, बहुत समय लग जाता है। अगर ठीक से अध्यात्म को एक कड़ी में समझना है, एक वाक्य में समझना है, तो बात इतनी है कि तूफान भी उसके है और संभालने वाला भी वही है। बस ये बात अगर साधक को समझ में आ जाए, ये बात साधक को साफ साफ दिखाई पड़ जाए, तुम एक पहलू तो आसानी से समझ लो, बुद्धि उससे इंकार ना करेगी। लेकिन वो जो पहला पहलू है कि तूफान भी उसी के है, ये बात बुद्धि को थोड़ी हजम नहीं होती, बुद्धि स्वीकार नहीं कर पाता। ये तो अनूठा खेल चल रहा है, वही परेशान कर रहा है, वही बेचैन कर रहा है, और सहारा भी वही दे रहा है इस परेशानी से बाहर आने का। उसका एक बहुत गहरा विज्ञान है। तुम्हें गुजरना है, हर तूफान से गुजरना है, हर विपरीत परिस्थितियों से गुजरना है, और तुम पाओगे कि उस तूफान से गुजरते ही तुम निखर जाओगे, तुम अपने स्वभाव में लौट आओगे। संसार में जितनी ही विपरीत परिस्थितियां हैं, वो निश्चित ही उसकी ही रचाई गई है। बस तुम उसे थोड़ा देखना सीख लो, तुम थोड़ा उससे रूबरू होना सीख लो, तुम राजी हो जाओ उस तूफान में खड़े रहने के लिए। बस निखरते जाओगे,
निखरते जाओ। संभालेगा भी वही, तूफान भी उसके। बस इतनी सी बात समझनी है अध्यात्म में। आएगी एक दिन, ये बात भी समझ में आएगी कि उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। वही खेलता है इस तरफ से भी और निश्चित ही उस तरफ से भी। वही है, तुम नहीं हो। खोजना जरा, मैं कहां हूं, कभी खोज करना उसकी। पाओगे, तुम नहीं हो, बस वही है। आज तक जिन्होंने भी जाना, जिन्होंने भी उत्तर पाया, वही पाया कि मैं नहीं हूं, बस वही है। फिर उस दिन तुम हंसोगे, तुम देखोगे और हंसोगे, वाह, तूफान भी वही उठाता है जीवन में, और उस तूफान से लड़ने की क्षमता वही देता है, वही संभालता है। बस ये खेल जिस दिन तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा, उस दिन तुम हो गए पार। उस दिन बात बन गई। उस दिन उत्सव मना ही लेना, बात बन ही गई। किसी से पूछने जाने की जरूरत ना पड़ेगी कि स्वामी जी क्या हुआ मेरा। पहुंच ही गए तुम। इस तरफ से भी वो खेलता है और उस तरफ से भी वो। ये बात दिखाई पड़नी चाहिए। भक्त एक तरफ तो आसानी से देख लेता है, मुमुक्षु उस दोनों तरफ के खेल को देख लेता है। तो तुम्हें मुमुक्षु बनना है, इस बात को ध्यान में रख लेना। दिखाई पड़ना चाहिए ये खेल कि यहां खेलने वाला वो अकेला है, तुम नहीं हो। हालांकि खेलते हुए तुम ही दिखाई पड़ते हो, लेकिन ठीक से देखोगे तो तुम नहीं हो, कहीं भी तुम नहीं हो। वही खेल रहा है, किसी भी रूप में वही खेलता है। ये दिखाई पड़ता है। बस इतना देख लो, काफी है। इससे ज्यादा कोई साधना नहीं है। इतना भर देख लो कि हर तरफ से वही खेलता है। धन्यवाद।